जय हिंद साथियों। इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो भाग 17 है। भाग 17 भाग का नाम है राजभाषा। इसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है, तो हम ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। भाग जो 17 है, भारतीय संविधान का भाग 17 है, वो किस अनुच्छेद के बीच में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में, ठीक है ना। साथियों, जो भारत देश है इसका कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लोकप्रिय भाषा है हिंदी, ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे। और मैं एक डाटा की बात करूं तो दुनिया में जो सबसे बोले जाने वाली भाषा, जो सबसे ज्यादा ज्यादा भाषा जो बोली जाती है, उसमें नंबर 1 पे है अंग्रेजी, दूसरा पे है चीनी और तीसरा पे है हिंदी, ठीक है ना। तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में, पूरा दुनिया में जो तीसरे जो सबसे बोले जाने वाली भाषा कौन से है? हिंदी है। साथियों, ये भारत देश की सबसे लोकप्रिय भाषा है, ठीक है ना। भारत देश की क्या है? लोकप्रिय भाषा है, ठीक है। और हम देखेंगे भारतीय संविधान में भाषा को लेकर के अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, 343 से 351 अनुच्छेद के बीच में, वो हम वन बाय वन कवर करेंगे अच्छे तरीके से, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 343 में है भारत जो देश है जो अपना भारत देश है साथियों, इसकी राजभाषा कौन है? हिंदी है, ठीक है ना। इसे इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता है, पेपर जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क की लैंग्वेज भी कहा जाती है। जाता है ना। और कामकाज भाषा भी कहा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। भारत देश में तो कई विभिन्न प्रकार की भाषा है, लगभग 9500 प्लस भाषा बोली जाती है, मगर संविधान में क्या है, 22 भाषा का प्रावधान है। जो आधिकारिक तौर पे 22 ही भाषा संविधान में दिया गया है, महत्व दिया गया उसका। तो हिंदी भाषा कब घोषित हुआ है ना, किस आधार पर घोषित हुआ, आज ये आइए हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। साथियों, हिंदी जो भाषा है ये भारत देश में लगभग 44%, 100 में 44% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मान के चलिए 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर 1949 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम याद रखेंगे, अयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। किस फार्मूला का आधार पर? अयंगर फार्मूला का आधार पर। कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। यही 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो क्या है, भारत देश में जो राजभाषा के रूप में हिंदी क्या हुआ था, घोषित हुआ था, ठीक है ना। तो
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है ये राजभाषा से संबंधित था। ठीक है, आज देखते हैं अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि इसमें राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा से संबंधित आयोग और संसद समिति के बारे में चर्चा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 345 क्या कहता है। अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य का सहायक भाषा कौन होगा, अंग्रेजी। दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत एक विविधतापूर्ण वाला देश है। यहाँ पे हजारों प्रकार की भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, तो मान के चलिए सब पे थोप नहीं सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे राज्य है जो बहुत तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाता है। तो संविधान उस राज्य को यह अधिकार दिया है कि अपना जो काम काज जो है वो आपका जो राज्य का जो राजभाषा है उसके हिसाब से आप अपना काम काज कर सकते हैं या चला सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों हम आइए मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं जो भारत देश में जो जितने भी राज्य हैं वो कौन से राज्य का कौन सा है ना, क्या क्या राजभाषा है, वो आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, अपना बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, एमपी मध्य प्रदेश आपका हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इस सब राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। दोस्तों हम ध्यान रखेंगे ये जो जितने भी 10 राज्य है इसकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। जो भी कामकाज आधिकारिक रूप से होता है वो हिंदी भाषा में होता है। ठीक है ना, उसके बाद आइए देख लेते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में हम देख लेते हैं कौन सा, 11वें नंबर पर देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य आपका ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। उसके बाद ले लीजिए मेघालय,
मिजोरम हो गया आपका, नागालैंड हो गया, ठीक है ना। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। उसके बाद आ जाइए आप 16 में क्या है, त्रिपुरा हो गया आपका, ठीक है ना। ये सब की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है, हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। त्रिपुरा का भी अंग्रेजी भाषा, यहाँ पे तो खैर बंगाली अंग्रेजी ये दोनों है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, अधिकारी भाषा, हम तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्वोत्तर के ही राज्य ले लेते हैं 17 में, असम। असम का जो आधिकारिक भाषा है वो असमिया है, ठीक है ना। और मणिपुर में मणिपुरी भाषा, सिक्किम जो है, चूंकि ये नेपाल के आसपास है इसलिए नेपाली भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, वहाँ की आधिकारिक भाषा भी बंगाली है, ठीक है ना। कश्मीर में कश्मीरी प्लस डोंगरी, है ना। उर्दू भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना। तो ये 3 भाषा हम ध्यान जहन में रखेंगे, ठीक है। कश्मीर के बाद आ गया आपका पंजाब। पंजाब में जो है पंजाबी भाषा बोली जाती है, यहाँ का आधिकारिक भाषा भी पंजाबी है, ठीक है ना। गुजरात में क्या, गुजराती। महाराष्ट्र में क्या, मराठी। और उड़ीसा में उड़िया भाषा, ध्यान रखिएगा, उड़िया भाषा, ठीक है ना। गोवा में कोंकणी भाषा, हाँ। उसके बाद क्या आ गया, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, ठीक है। और मलयालम, केरल का जो आधिकारिक भाषा कौन सा है, मलयालम। उसके बाद हम देख लेते हैं 29 में, तमिलनाडु। तो तमिल भाषा बोला जाता है यहाँ पे।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। ठीक है ना दोस्तों, ये राज्य है और उस राज्य का क्या है? राजभाषा है। ठीक है ना। इन सभी राज्य का जो सहायक राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, संभावना है पूछने की, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, आइए थोड़ा पीछे की स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 1948 में चर्चा किया गया है कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो। ठीक है ना। किस आधार पर? भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो। तो 1948 में एसके धर समिति, याद रखेंगे, एसके धर समिति बनाया गया। ठीक है ना। इस समिति का खिलाफ कौन हो गए भाई? इस समिति का खिलाफ हो गए जो जेवीपी समिति, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीतारामैया और सरदार पटेल थे। उनका कहना हुआ कि नहीं, राज्य का जो गठन होगा वो आधिकारिक तौर पर होगा, ना कि भाषाई तौर पे। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के एक लोग थे, उनका नाम क्या है? पेट्टू श्री रामू, हाँ शायद यही है, पेट्टू श्री रामलू। ये क्या किए कि भाई अड़ गए इनके खिलाफ कि नहीं, भाषा का जो राज्य का जो निर्माण होगा भाषा के आधार पर होगा, ना कि आधिकारिक आधार पर, है ना, प्रशासनिक आधार पे। ये क्या किए? 56 दिन का भूख हड़ताल पे बैठ गए। 56 दिन का भूख हड़ताल पे बैठने से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाजिम है भाई, 56 दिन तक के कोई अगर भूखा बैठेंगे तो मर भी करेंगे। ठीक है ना। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब साउथ इंडियन में क्या हो गया? पूरा बवाल हो गया एकदम से, समझ रहे हैं। तो सरकार को फिर झुकना पड़ा। ठीक है ना। और तब जाकर के 1 अक्टूबर 1953, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हम याद रखेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना। जो कि अभी दो भाग में बढ़ करके, एक तरफ तेलंगाना, एक तरफ आंध्रा अलग हो गया है। ठीक है, वर्तमान में। खैर आइए देखते हैं अनुच्छेद 346 में क्या है। अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से
या संघ से पत्राचार मतलब बातचीत की जो भाषा रहेगी वो क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। पत्राचार कहिए या फिर बातचीत की भाषा, वो क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। ठीक है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 347 क्या कहता है। अनुच्छेद 347 कहता है कि कोई भी राज्य हो, ठीक है ना, किसी भी राज्य की जनसंख्या के मांग पर राष्ट्रपति उस भाषा को राजभाषा घोषित कर देगी। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे। ठीक है ना, और 348 में कहा गया, अनुच्छेद 348 में, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, ठीक है ना, कोई भी नियम विधेयकों को अंग्रेजी में जारी करेंगे। ठीक है ना, उसके साथ साथ सरकार की जो अधिसूचना है, सरकार की अधिसूचना जो है वो भी किस भाषा में जारी होगा, तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है ना, ये भी चीज हम ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेंगे वो कौन सी भाषा में होना चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। ये आर्टिकल 348 में इसका प्रावधान है। ठीक है ना, आइए देखते हैं आर्टिकल 349 में क्या कहता है। अनुच्छेद 349 में राजभाषा संबंधित सुधार के लिए आयोग या संयुक्त समिति का और इस समिति के
सिफारिश पर संसद क्या करेंगे, 2/3 बहुमत से अगर संसद को लगेगा कि नहीं, ये जो आयोग बात कर रहे हैं भाषा की संबंधित ये सुधार होनी चाहिए, तो संसद में वोटिंग होगा। अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो जो भी प्रावधान है, जो भी सुधार है भाषा से संबंधित, वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 349 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 350 में क्या है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लिया जाएगा प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन है। राजभाषा का जो प्रथम आयोग है उसका अध्यक्ष कौन था, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन है, क्या कहता है, बाल गंगाधर खेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भाषा का जो राजभाषा का जो प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है ना। हालांकि जो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आवाज उठाए थे कि जो हिंदी जो है वो राजभाषा है ना, भारत देश में राजभाषा के रूप में होना चाहिए। आवाज उठाए थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। और ये जो है प्रथम जो आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, बाल गंगाधर खेर। ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसको याद रखेंगे। और जो इसमें एक और पॉइंट है, जो प्रथम जो संसद प्रथम संसद समिति का जो गठन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, उसका नाम है क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है ना। इसी के नेतृत्व में, ठीक है ना, प्रथम संसद समिति का गठन हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों ये जो भाषा जो चैप्टर है ये बहुत ही, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लगभग इसी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, देखते हैं कि अनुच्छेद 350 में क्या है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि अधिकारियों को शिकायत किसी भी भाषा में कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो राजभाषा हो। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 350 में इसकी प्रावधान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस पूरा अनुच्छेद में एक अनुच्छेद 50 का जो क है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जरूरी भी था। जो प्राथमिक जो शिक्षा है, सॉरी, तीन सौ 50 में क में कहा गया है
प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और समाज में ये जरूरी भी था, क्योंकि देखिए मातृभाषा से लोग इजीली समझ जाते हैं कोई भी चीज़ को, है ना। मान के चलिए कोई बच्चा जैसे बिहार कहीं से आ रहा है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ हिंदी भाषा की प्रचलन नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, ठीक है ना। तो कहा गया है इसमें कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दिया जाएगा, मातृभाषा में, जो वहाँ की भाषा है, ठीक है ना, उसी भाषा में समझाया जाएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि सरकार का तीन सौ इक्यावन में कहा गया है कि सरकार का ये कर्तव्य रहेगा कि वो हिंदी भाषा का क्या करे, विकास करे, ठीक है ना। तो साथियों, भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने आज देख लिया है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।